दोस्तों नमस्कार। हमारे देश के मिस्टर ऐतिहासिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को देश को और देश की जनता को गुमराह करने में महारत हासिल है और अपनी इसी हुनर का एक नया मिसाल आज इन्होंने पेश किया है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो है देश के नए संसद भवन में कार्यवाही शुरू की गई, यानी कि आज नए संसद भवन का पहला दिन था और आज पहले ही दिन में एक बहुत ही बेहतरीन बिल लाया गया केंद्र के मोदी सरकार के द्वारा, महिला आरक्षण बिल। इसका नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि संसद के अंदर और राज्य के जो विधानसभा है उसके अंदर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा, यानी कि उसमें महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये सब सुन कर के कितना अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है। और कोई भी एक सभ्य समाज है, कोई भी एक जागरूक देश है, वो यही चाहेगा कि देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए, क्योंकि इस देश का एक अहम हिस्सा है महिलाएं और उनकी अगर भागीदारी बढ़ती है तो उससे समाज का और देश का उन्नति होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि आप इतना कुछ सोच रहे हैं पॉजिटिव चीज़ें इस बिल को लेकर के, लेकिन जिस व्यक्ति के द्वारा ये बिल लाया गया है, जिस सरकार के द्वारा ये बिल लाया गया है, उसकी मंशा कुछ और ही है और उसके दिमाग में ये चीज़ चल रहा है कि इस बिल के माध्यम से हम किस तरह से राजनीतिक लाभ उठा सकें, किस तरह से देश की महिलाओं को गुमराह करके, उनको भटका करके और उनको अपना वोट बैंक के रूप में तब्दील कर सकें। अगर आपको पता चले कि इस मानसिकता के साथ, यानी कि राजनीतिक लाभ और वोट बैंक की मानसिकता के साथ इस बिल को लाया गया है, तो आपको कितना बुरा लगेगा। मैं आपको 2 मिनट के अंदर अंदर, अगले 2 मिनट के अंदर अंदर ये चीज़ आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये जो बिल है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जिसका एकमात्र उद्देश्य चुनाव के अंदर राजनीतिक लाभ लेना है। दोस्तों, इस बिल के अंदर ये साफ साफ मेंशन किया गया है, ये साफ साफ कहा गया है कि ये बिल जो है वो तभी लागू होगा जब जनगणना हो जाएगा और उसके बाद में सीटों का परिसीमन हो जाएगा। आप इस चीज़ को समझिए ध्यान से। हमारे देश में 10 वर्ष में एक बार जनगणना होती है। 2011 में लास्ट बार जनगणना हुआ, उसके बाद नियमतः 2021 में जनगणना हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये 2023 है और अभी तक जनगणना का कोई अता पता नहीं है। तो जनगणना हुआ ही नहीं है तो परिसीमन कैसे होगा? और जब जनगणना नहीं होगा और परिसीमन नहीं होगा तो ये जो महिला आरक्षण विधेयक है ये कैसे लागू होगा? कितनी चालाकी से नरेंद्र मोदी ने इस देश की महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया है इस महिला आरक्षण बिल के माध्यम से। आप सोचिए, अगर इनका मन साफ होता, अगर इनकी नीयत में कोई खोट नहीं होता, तो इसमें कोई किंतु परंतु लगाते ही नहीं कि जनगणना होगा और परिसीमन होगा, उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, आपने 2021 का जनगणना नहीं किया है तो आप इसको 2011 के जनगणना के आधार पर ही इसको लागू कर देते, तत्काल प्रभाव से 2024 के चुनाव से ही लागू कर देते कि जो 2011 के जनगणना के आधार पर जो महिलाओं का जो संख्या है, जो लोकसभा में सीट है, जो अलग अलग विधानसभाओं के अंदर जो सीट है, उसी के आधार पर इस आरक्षण विधेयक को लागू कर देते। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ कि ये बताया भी नहीं गया है कि ये विधेयक, ये आरक्षण विधेयक कब से लागू होगा। तो कितना भी अगर ये जल्दीबाजी करते हैं और कितना भी तेज़ी से काम करते हैं तो मिनिमम कोई ऑफिशियल ऐसा कुछ सूचना नहीं है, लेकिन मिनिमम 2029 से पहले
ये महिला आरक्षण का लाभ देश की महिलाओं को नहीं मिल पाएगा। तो आप सोचिए कि जिस विधेयक का लाभ 2029 में होना है, उस विधेयक को लेकर के 2023 में ढिंढोरा क्यों पीटा जा रहा है। आप अपने दिमाग को खोलिए और इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। जिसका लाभ 2029 में मिल सकता है, वो भी गारंटी नहीं है, उसको लेकर के और अभी 2024 में ही इतना ढिंढोरा क्यों पीटा जा रहा है। क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और उसके पहले कई राज्यों के अंदर विधानसभा का चुनाव है, और इन चुनाव में नरेंद्र मोदी की स्थिति बहुत ही खराब है। तो ऐसी स्थिति में एक जुमला, या मैं ये कहूँ कि एक महाजुमला मार्केट में उछाल दिया गया कि हम देश की महिलाओं का सम्मान करते हैं, देश की महिलाओं का राजनीति में भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं, और इससे देश की जो माताएं बहनें हैं वो खुश हो जाएं और चुनाव में मुझे वोट कर दें। आप सोचिए कि जो नेता देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों के नाम पर वोट मांग सकता है, जो नेता, क्या वो नेता आपसे इस नाम पर वोट नहीं मांगेगा कि हमने आपके लिए महिला आरक्षण बिल लाया है, आप हमको वोट दीजिए? ज़रूर मांगेगा, खुले तौर पर मांगेगा, और आप इसको सुनेंगे चुनावी रैलियों में और नरेंद्र मोदी जी के भाषणों में। तो इस तरह से आपको जो है वो गुमराह करने की साजिश है ये महिला आरक्षण बिल। इसीलिए इस बिल को कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा जुमला है, बल्कि महाजुमला है, जिसको कि नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी लाभ के लिए किया है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस विधेयक को लेकर के कि इसको बिना ओबीसी महिला आरक्षण विधेयक कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस की महिलाओं को इंक्लूड नहीं किया गया है। आप राजनीति देखिए कि नरेंद्र मोदी चुनाव रैलियों में खुलेआम ये बोलते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, तो फिर ओबीसी महिलाओं को इसमें क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? और फिर क्यों नहीं नरेंद्र मोदी इस देश में जातिगत जनगणना को लागू करते हैं? क्यों ये जातिगत जनगणना कराने से कतराते हैं? ये क्यों नहीं चाहते हैं कि जो जातिगत जनगणना हो और उसका जो वास्तविक आंकड़ा है वो देश के सामने आए कि देश में कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसीज हैं, उसमें कितनी महिलाएं हैं? ये आंकड़ा छुपा करके सरकार को, मोदी जी को क्या फ़ायदा होने वाला है? बेशक इससे इनको राजनीतिक लाभ होगा और राजनीतिक फ़ायदे के लिए ही ये सब करते हैं। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, देश में अलग अलग लोगों को लुभाने के लिए, उनको बरगलाने के लिए, या उनको गुमराह करने के लिए, या उनका ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के अभी न जाने कितने जुमलों का इस्तेमाल किया जाएगा मिस्टर ऐतिहासिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ताकि आपका वोट लिया जा सके और आपका जो ध्यान है, जो रियल इश्यूज़ हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, आर्थिक तंगी है, इन सब चीज़ों की तरफ आपका ध्यान नहीं जाए। ऐसी स्थिति में बतौर नागरिक ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप सतर्क रहें और सजग रहें और सोच समझ करके अपने वोटों का इस्तेमाल करें, किसी के बहकावे में आकर के नहीं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इससे ज़रूर जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।